ओम शांति। सभी का स्वागत है अमृत वेले में। बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते हैं और भ्रिकुटी तख्त पर चमकते हुए स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। मस्तक के बीचों बीच चमकता हुआ प्रकाश में मास्टर सर्वशक्तिवान ईश्वरीय शक्तियों के अधिकारी, मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी, संकल्प से इन शक्तियों को चलाने वाली रचयिता, मास्टर रचयिता, रचनाकार शिव बाबा की डायरेक्ट रचना मुखवंशावली तीनों लोकों में, चारों युगों में श्रेष्ठ आत्मा मस्तक के बीचों बीच अपने प्रकाश स्वरूप में स्थित हूँ। मैं छोटी सी बिंदु आत्मा अपने अंदर 84 जन्मों का पाठ समाये हुए इतना छोटा बिंदु, वो भी प्रकाश का, जो इन आंखों से नहीं दिखता, किसी यंत्र से नहीं देखा जा सकता, केवल दिव्य नेत्रों से, ज्ञान के नेत्रों से समझा जा सकता है। और जो ज्ञान, वो दिव्य बुद्धि, उसका अधिकार भी स्वयं परमात्मा को, बुद्धिवानों की बुद्धि ने हमारी बुद्धि का ताला खोला। आत्म प्रकाश जागृत हुआ, स्वयं की पहचान मिली, संसार की पहचान मिली। उस अदृश्य को देखा जो देखा नहीं जा सकता, उस ज्ञान को समझा जो समझा नहीं जा सकता, उस भूतकाल और भविष्य को देखा जिसका किसी को पता नहीं। और इस ज्ञान को जानने के बाद जो अधिकार मुझे प्राप्त हुए हैं, वह है मेरा भाग्य है,
मुझे बाबा ने प्रकृति पति बना दिया, स्वराज्य अधिकारी बना दिया, त्रिलोकी नाथ बना दिया। तीनों लोग कैसे हैं, कहाँ हैं, उनकी कार्यविधि क्या है, सब समझा दिया। आकाश पाताल कौन सा स्थान है, कहाँ है। शुक्रिया मीठे बाबा। सर्व शक्तियां प्रदान कर दी, सर्व शक्तियों को चलाने की विधि बता दी, सर्व गुणों से सजा दिया। जब सृष्टि का अंत नजदीक है, उस अंत से पहले आगे की दुनिया की कमान हमारे हाथ में देने के लिए सारी प्रॉपर्टी, ईश्वरीय वर्षा हमारे हाथों में दे दिया। बच्चे, मेरे लाल, अब ये दुनिया की कमान तुम्हारे हाथों में देता हूँ। संभालना इसे। बाबा मुझे नजारे दिखा रहे हैं। इस संसार को मेरे बच्चों रखना संभाल के। ये संसार केवल मनुष्य आत्माओं का नहीं, प्रकृति, वनस्पति, जीव जंतु, औषधियां, खनिज, सूक्ष्म जीव, पांच तत्व, सागर, सब कुछ है। मेरे मीठे बच्चे, अब ये सब कुछ रौद्र रूप में है। आकाश दहाड़ रहा है, पृथ्वी कपकपा रही है, वायु बेकाबू होकर इधर उधर मंडरा रही है। अग्नि अपना रौद्र रूप दिखा रही है। मीठे बच्चे, आत्माएं, संसार की आत्माएं चीत्कार रही है। इन सभी अस्थिरता के बीच में बाबा अपने स्थित प्रज्ञ, स्वस्थिति में स्थित बच्चों को देख रहे हैं। बाहें फैलाए बाप दादा, अपनी बाहों में भरने के लिए।
मेरा आवाहन कर रहे हैं। आओ बच्चे, आओ बच्चे, मेरे लाल, मेरे लाडले, मेरे नैनों की नूर, मेरे दिल तक नशीन, मेरी हृदय मनी, मेरी पलकों में पलने वाली, जहान के नूर। मैं बाबा की आंखों में देख रही हूँ। कितना स्नेह, कितना प्यार बाबा की आंखों में दिखाई दे रहा है। और मैं ये क्या देख रही हूँ? इन आंखों को देखते देखते ऐसे लग रहा है जैसे मैं उसमें खिंचती चली जा रही हूँ। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। मैं जिस आंख में देखती हूँ, मुझे प्रतीत होता है वो उस ओर खिंचती चली जा रही हूँ। मैं अपनी बुद्धि को स्थिर करती हूँ बाबा की भ्रिकुटी के बीच, बाबा के मस्तक में, मस्तक के बीचों बीच, जहाँ शिव बाबा निवास करते हैं। शिव बाबा अपने प्रकाश स्वरूप में अपने मस्तक मणियों के साथ हैं। बाबा के मस्तक में शिव बाबा अपने बच्चों के साथ। बाबा की बाईं आंख में मुझ आत्मा का फरिश्ता स्वरूप, दाईं आंख में मेरा देवताई स्वरूप, बालक, छोटी सी बालिका या बालक। बाबा के हृदय में मेरा ब्राह्मण स्वरूप, बाबा के हाथों में हथेलियों में
मेरा पूज्य स्वरूप। एक हाथ में मेरा दुर्गा स्वरूप, दाहिने हाथ में बाप दादा के दाहिने हाथ में मेरा दुर्गा स्वरूप, हथेलियों के ऊपर बाबा निहार रहे हैं। बाएं हाथ में मेरा गणेश स्वरूप, मेरे सभी स्वरूपों को बाबा निहार रहे हैं। मैं बाबा के रोम रोम में बसी हुई हूँ। हर घड़ी बाबा मेरी संभाल करने वाले, मेरी चेकिंग करने वाले, मेरा मार्गदर्शन करने वाले, मेरे शिक्षक, मेरे सदगुरु मुझे हर पल मेरी अवस्था को चेक करते हैं। बाबा की भृकुटी में, ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में शिव बाबा, बाबा की बाई आंख में मेरा फरिश्ता सब, दाई आंख में देवता सब, हृदय में ब्राह्मण सब, बाबा के दाहिने हाथ में पूज्य सब, बाएं हाथ में पूज्य स्वरूप के दो भाग, गणेश स्वरूप, और भृकुटी के बीच में शिव बाबा के साथ मैं आत्मा, निराकारी स्वरूप। शिव बाबा की बिंदु रूप के साथ बैठी हुई, बाबा के ही, बाप दादा के ही मैं स्थानों में, नैनों में, हृदय में स्वयं को देख रही हूँ। फिर से देखेंगे भृकुटी में शिव बाबा, उसके किरण के नीचे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। दाहिनी आंख में मेरा देव स्वरूप, बाई आंख में फरिश्ता स्वरूप, हृदय में ब्राह्मण स्वरूप। हृदय के अंदर देखें, हार्ट। दाहिनी हाथ में मेरा पूज्य दुर्गा स्वरूप, जैसे दुर्गा की मूर्ति हाथ पे रख लेते हैं। बाएं हाथ में मेरा गणेश स्वरूप,
बाप दादा मेरे सभी स्वरूपों को निहार रहे हैं। किस स्वरूप में किस श्रृंगार की कमी है, बाबा चेक कर रहे हैं। पहले बाबा अपने दाहिने हाथ में मेरे निराकारी स्वरूप को सामने लेकर आते हैं। बाबा की भ्रिकुटी से मैं आत्मा बाबा की हथेली पे आ जाती हूँ, एक मणि के माफिक जोहरी बनकर, जैसे लेंस से हीरे को परखते हैं, उसके फ्लॉज देखते हैं। ब्रह्मा बाबा जोहरी के रूप में मुझे बहुत गहराई से मेरे भीतर तक मेरी चेकिंग कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में जो शिव बाबा बैठे हैं, उनसे एक लेजर किरण ब्रह्मा बाबा के हाथों में, जो मैं हीरा बनकर बाबा के हाथ में स्थित हूँ, वो किरण, लेजर किरण मुझ आत्मा हीरे के भीतर टटोल रही है मेरी कमी कमजोरियों को। मेरे संस्कारों को, मेरी शक्तियों को, आत्मा के भीतर जो सर्व शक्तियां समाई हैं, कौन सी शक्ति की कमी है, किस खजाने को भरना है। शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में शिव बाबा, उनकी ये लेजर किरण मुझे टटोल रही है। और जहां जहां कमी दिख रही है उसे भर रही है। जैसे इलेक्ट्रिक स्प्रे होता है, पेंट का स्प्रे, ऐसे बाबा की लेजर किरण से मुझ में शक्तियों का स्प्रे हो रहा है। गैप्स भर रहे हैं, कहाँ कहाँ आत्मा के अंदर खड्डे दिखाई दे रहे थे, भर रहे हैं। मैं वापस बाबा की भृकुटी में शिव बाबा की किरण के नीचे बैठ जाती हूँ। अब बाबा मेरा देव स्वरूप सामने लेकर आ रहे हैं अपनी हथेली पे। छोटा सा बालक हथेली पे उल्टा, जैसे छोटा बच्चा उल्टा लेट जाता है, कमर को थोड़ा ऊंचा करके, हाथों पे सिर रख के, ताज पहने हुए,
मीठी मुस्कान से आंखों को मीचते हुए। बाबा के हाथों में मचल रहा है। बाबा देख रहे हैं देवता बनने में कौन सी गुणों की कमी है। बच्चा बैठ जाता है। बाबा को देख मुस्कुरा रहा है। छोटा सा देव बालक। बाबा थोड़ा उसे और सजा देते हैं। उसकी आंखों को, उसके होठों को थोड़ा और शेप दे देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुख खोलो। वो बच्चा मुंह खोलता है। उसकी वाणी को चेक कर रहे हैं। देवताई है। उसके कानों को चेक करते हैं छोटे बच्चे के। उसके सिर पे कोई बोझ तो नहीं। ताज रखा है। कोई बच्चे ने मिट्टी तो नहीं खाई। मुंह खोल के देख रहे हैं। सब ठीक है। थोड़ी बहुत कमी कमजोरी बाबा ठीक कर रहे हैं। उसके वस्त्रों को, उसके हाव भाव को, उसके बालों को। आंखों में कचरा है तो निकाल रहे हैं। एक माँ की मुआफिक। उसके मुख पे कुछ लगा है, साफ कर रहे हैं। तैयार कर दिया बाबा ने। एक छोटी सी बांसुरी देकर उसके गाल को थपथपाकर बाबा वापस उसको अपने नैनों में बिठा लेते हैं। बाबा मेरा पूज्य स्वरूप इमर्ज करते हैं। दोनों हाथों में, दाहिने में मेरा दुर्गा स्वरूप, बाएं में गणेश स्वरूप। दोनों को देख रहे हैं। कभी इधर कभी इधर। कौन से अलंकार धारण किए हैं, कौन से अलंकारों की कमी है। कितनी स्थिरता है। वो हाथ कितनी देर तक खड़े रहते हैं। उनकी एकाग्रता, उनकी स्थिरता, उनका पकड़ना। सारे श्रृंगार चेक कर रहे हैं। बाबा ने जो वरदान दिए हैं वो हाथों से निकल रहे हैं कि रखे हुए हैं। चक्र जो दिया है वो घूम रहा है कि
रखा है। कभी इधर गणेश को देखते हैं। विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति आई है कि केवल गणेश बन के बैठे हैं। पचाते ही जा रहे हैं कि कुछ दे भी रहा है। उस गणेश की सूंड ले लेकर अंदर भर रही है लड्डू, कि लड्डू दे भी रही है। कभी बाबा इधर कभी इधर चेक कर रहे हैं। और दोनों स्वरूपों की कमी कमजोरियों को बाबा ठीक कर रहे हैं। मेरे अलंकारों को रीसेट कर रहे हैं। मेरे ताज को ठीक से सर पर रखते हैं। टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है। श्रृंगार थोड़ा बिगड़ा हुआ है। अलंकार इधर के उधर हो रखे हैं। कोई बाएं का दाएं में पकड़ रखा है, तो दाएं का बाएं में पकड़ रखा है। दायां माना प्रायोरिटी, बाएं माना जो सदा है या कभी कभी यूज करने वाला। दाएं में जो सदा एक्टिव, अलर्ट मोड में। मेरे पैरों में क्या है? पदम है या खाली साधारण दिख रहे हैं? गणेश मेरे दोनों स्वरूपों को ठीक कर, रीसेट कर, अच्छे से सजा कर, जिस अलंकार की कमी कमजोरी थी उसे ठीक कर। बाबा मुझे निहार रहे हैं। बाबा की भृकुटी से मैं आत्मा कंबाइन हो गई हूँ। बाबा की किरणों के नीचे बैठी थी, अब उसके स्वरूप में, बिंदु रूप में कंबाइन हो जाती हूँ। और इस कंबाइंड स्वरूप से जो लाइट का फोकस निकल रहा है, वो दोनों स्वरूपों को जैसे ग्लिटर्स ऊपर से स्प्रे कर देते हैं परफ्यूम का, तो उस परफ्यूम के स्प्रे के साथ साथ ग्लिटर्स भी, ग्लिटर्स का भी छिड़काव हो रहा है। गुणों की खुशबू के साथ साथ मेरे स्वरूप में चमक आ गई है।
अब बाबा इन सभी को लेकर तीनों लोक इमर्ज करते हैं और मेरे इन सब पांचों स्वरूपों को तीनों लोक में स्थापित कर देते हैं। परमधाम में मेरा निराकारी स्वरूप, सूक्ष्म वतन में मेरा फरिश्ता स्वरूप, पृथ्वी पर स्वर्गिक आधा स्वर्ग दिख रहा है, आधा संगम दिख रहा है। लेफ्ट साइड में संगम, राइट साइड में सत्युग। संगम पर कमलासन पर मैं ब्राह्मण बैठा हूँ और सत्युग में मेरा देवता स्वरूप। संगम में ऊपर तो ब्राह्मण है, उसके नीचे नीचे का आधा भाग है, वहां मेरा पूज्य स्वरूप दिखाई दे रहा है। परमधाम में निराकारी, सूक्ष्म वतन में फरिश्ता, पृथ्वी के दो भाग, लेफ्ट और राइट। राइट में मेरा देवताई स्वरूप लक्ष्मी नारायण के रूप में। पूरा आधा भाग में लक्ष्मी और नारायण स्वरूप राज्य अधिकारी। लेफ्ट के दो भाग हो रखे हैं, ऊपर में कमलासन पर ब्राह्मण स्वरूप और नीचे मेरा पूज्य स्वरूप, जो द्वापर का भाग है, कलयुग तक मेरा पूज्य स्वरूप दिख रहा है। लक- गणेश और दुर्गा, ये दोनों स्वरूप मेरे बैठे हुए हैं और ऊपर ब्राह्मण। और इधर दो युग हैं, उन दोनों युगों में मेरा देवताई स्वरूप राइट साइड में। सतयुग त्रेता, इस आधे भाग में मेरा देवताई स्वरूप खड़ा है और लेफ्ट साइड के आधे भाग में मेरा पूज्य स्वरूप और ऊपर ब्राह्मण। फिट बैठा है। बाप दादा दूर से जैसे इस सब से अलग होकर, इस सृष्टि चक्र और तीनों लोकों से डिटैच मेरे इन सभी स्वरूपों को निहार रहे हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चे को देख के गदगद होता है कि अब ये सृष्टि तीनों लोग तुम्हारे हवाले, संभालो।
अपने पास कुछ भी नहीं रखा उसने, सब दे दिया। ना उसे ड्रामा में आना, मैं ब्राह्मण स्वरूप में कमलासन पर, ग्लोब पर, पांडव भवन में, बाबा की झोपड़ी में, कमरे में, हिस्ट्री हॉल में, शांति स्तंभ पर, डायमंड हॉल में,
बाबा के कमरे में शांति बने। प्रकाश स्तंभ। लौकिक संबंधियों को इमर्ज करेंगे डायमंड हॉल में। बाबा की भृकुटी से, बाप दादा की भृकुटी से एक एक किरण सभी की भृकुटी में जा रही है। भृकुटी से कनेक्ट होते ही सभी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बाबा की दुआ और शक्तियों का दिखाई दे रहा है। ये सभी आत्माएं परमात्म छत्र छाया में सुरक्षित है। महसूस करती हूँ ये सभी स्टेज पर बाप दादा के आसपास चारों ओर बाबा को घेर कर बाप दादा एक एक को बहुत नजदीक से निहार रहे हैं और अपना वरदानी हाथ एक एक के सिर पर रख रहे हैं। टोली खिला रहे हैं। मैं स्वयं को देखती हूँ बाबा के राइट साइड में। बाबा मेरे भी मुख में टोली खिला रहे हैं। मैंने अपना सर बाबा के कंधे पे रख दिया है। मेरे गाल थपथपा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं मुझसे।
बाबा की उस आवाज को जैसे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने मन बुद्धि में। ये आवाज मेरे कानों में बजती रहे और कोई दुनिया की आवाज इस आवाज को बंद ना करे। मैं इस दृश्य को, इस अनुभव को समेट कर वापस आती हूँ मृकुटी के बीच। अभी हम मनसा सेवा करेंगे। सो मान लेंगे मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान अपने को डायमंड हॉल में ही देखेंगे। मैं बाप दादा के पास बैठी बाबा को कुछ लिस्ट दिखा रही हूँ। बाबा, ये कुछ आत्माओं की कंप्लेंट है, उनकी स्व के प्रति, उनकी स्व स्थिति के प्रति, तन के रोगों के प्रति। कुछ समस्याएं उनके जीवन में हैं, पारिवारिक, सामाजिक, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड। कुछ ऑपरेशंस हैं, कुछ जमीन जायदाद से संबंधित हैं, और कुछ ब्राह्मण आत्माओं की कंप्लेंट्स हैं अमृत वेले के प्रति, आलस अलबेलेपन को लेकर। कुछ बीके कुमार भाई हैं, उन्हें अपनी अवस्था को लेकर। मीठे बाबा, इनकी सभी शारीरिक, मानसिक, कुछ आत्माओं को डिप्रेशन है, ये सभी आत्माएं बाबा मैं आपके आगे और उनकी कंप्लेंट्स आपके आगे रख रही हूँ। ये आत्माएं इस उम्मीद से आपके पास आई हैं, इनसे उबर जाएं, इनकी समस्या का निदान हो जाए। कुछ पारिवारिक समस्या वाली आत्माएं, जिनमें छोटे और बड़ी आत्माओं के बीच में जो गैप है, उनके बीच में सामंजस्य हो, छोटे बड़ों का सम्मान करें और बड़े छोटों की बात को समझें। परिवारों में आपसी प्रेम, एक दो के प्रति मान सम्मान बना रहे। बाबा, बहुत सी बंधन वाली माताएं जिनके युगल उन्हें बंधन डालते हैं पवित्रता में, आपके घर आने से रोकते हैं परिवार वाले। मीठे बाबा, ऐसे सभी बच्चे
मैं आपको अर्पण करती हूँ। आप इन आत्माओं का समाधान करें। बाबा मुझे दृष्टि देते हैं। मेरी भृकुटी में विजय का तिलक लगाते हैं। वरदान देते हैं। बच्चे, बाबा ने जो शक्तियां दी हैं उन्हें यूज कर सभी को विघ्नों से मुक्त करो। बाबा ने जो टाइटल अपना तुम्हें दिया है, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर दुख हरता, सुख करता, विघ्न विनाशक, उसका यूज करो। तुम्हारे एक शुभ संकल्प पर ये शक्तियां अपना कार्य करेंगी। आदेश दो विघ्नों को, दूर हो जाओ, चले जाओ। तुम्हारा कार्य काल पूरा हुआ। ऐसा ही मैं आत्मा बाबा के साथ से उसके सुरक्षा कवच के अंदर, उसकी गोद में बैठकर, मैं आत्मा बाबा की गोद में गणेश बनकर बैठ जाती हूँ। राइट साइड में मेरा दुर्गा स्वरूप बाबा की गोद में, लेफ्ट में गणेश स्वरूप। जिन आत्माओं को शक्तियों की आवश्यकता है उन्हें मेरे दुर्गा स्वरूप से शक्तियां प्राप्त हो रही है। तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, स्वदर्शन, स्व को परखने की शक्ति, संबंधों में सुधार, आत्मिक शांति, ये सभी मेरे दुर्गा स्वरूप से प्राप्त हो रही है। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। दोनों हाथ, दाहिना हाथ मेरे दुर्गा स्वरूप पर, बायां हाथ मेरे गणेश स्वरूप पर। मैं आत्मा विघ्न विनाशक मेरे गणेश स्वरूप से विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति इमर्ज हो रही है। और जिनके जीवन में विघ्न, पारिवारिक समस्याएं, जमीन जायदाद, ये सब मेरे गणेश स्वरूप से कार्मिक अकाउंट सेटल करा रहे हैं। बाबा मेरे इन दोनों स्वरूपों को अपने दोनों नैनों में समा लेते हैं और उन सभी आत्माओं को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। बाबा की भृकुटी से, दोनों नैनों से लाल प्रकाश की किरणें सभी आत्माओं में समा रही हैं।
बाबा अपनी पलकें जैसे बंद कर देते हैं और मेरे स्वरूपों को अपने हृदय में समाकर और इन सभी आत्माओं को अपने साथ लेकर पांडव भवन में बाबा के कमरे में ले जाते हैं फर्दर हीलिंग के लिए। मैं बाबा का धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मुरली 5 बजे शुरू करेंगे।